कोटा शहर आज देश दुनिया में कोचिंग हब के नाम से मशहूर है। वो कभी बूंदी रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था। यहाँ हाड़ा चौहान का शासन था। शाहजहां के समय 1631 ईस्वी में बूंदी नरेश राव रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा को अलग राज्य देकर उसे बूंदी से स्वतंत्र कर दिया गया। 1947 में आजादी के बाद 1948 में कोटा का राजस्थान संघ में विलय हो गया। राजस्थान का कोटा पूरे देश में आईआईटी और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी का गढ़ माना जाता है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र का गठन कोटा और बूंदी जिले के कुछ हिस्सों को मिलाकर किया गया है। आजादी के बाद इस सीट पर हुए कुल 16 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस मात्र 4 बार ही इस सीट पर जीत दर्ज कर पाई है, जबकि 6 बार बीजेपी और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा। वहीं 1 बार जनता पार्टी, 1 बार भारतीय लोकदल और 1 बार निर्दलीय का यहां कब्जा रहा। 2014 में राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता ओम बिरला ने इजराज सिंह को हराकर एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी की जीत का परचम लहराया। अब इजराज सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जो कभी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने वाले नेता हुआ करते थे, वर्तमान में एक ही दल में शामिल हैं। 1952 में हुए पहले आम चुनाव में राम राज्य परिषद से चंद्रसेन ने जीत का परचम लहराया, तो 1957 में कांग्रेस से ओंकार लाल ने बाजी मारी। इसके बाद 1962, 1967 और 1971 में इस सीट पर जनसंघ का कब्जा रहा। 1977 की जनता लहर में इस सीट पर जनसंघ पृष्ठभूमि के बीएलडी उम्मीदवार कृष्ण कुमार गोयल ने जीत दर्ज की। 1980 में उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर इस सीट पर कब्जा जमाया। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के शांति लाल धारीवाल जीते, तो 1989 में बीजेपी के दाऊ दयाल जोशी ने इस सीट को कांग्रेस से छीन लिया। इसके बाद दाऊ दयाल जोशी 1996 तक लगातार 3 बार यहां से सांसद चुने गए। वहीं 1998 में कांग्रेस के राम नारायण मीना ने इस सीट को बीजेपी से छीनकर अपने पाले में किया, लेकिन 1999 में बीजेपी के रघुवीर सिंह कौशल ने मीणा को हराकर इस सीट पर कब्जा जमा लिया। 2004 में रघुवीर सिंह कौशल ने दोबारा जीत दर्ज की, लेकिन 2009 के चुनाव में कोटा राजघराने के इजराज सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर पार्टी को जीत दिलाई। वहीं 2014 में राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता ओम बिरला ने इजराज सिंह को हराकर एक बार फिर इस सीट पर बीजेपी का परचम लहराया। जनसंख्या के लिहाज से कोटा में कुल आबादी 27,16,852 है, जिसका 49.27% हिस्सा ग्रामीण और 50.73% हिस्सा शहरी है। वहीं कुल आबादी का 20.4% अनुसूचित जनजाति और 12.76% अनुसूचित जाति है। कोटा लोकसभा सीट पर मीणा जाति के मतदाताओं का वोट निर्णायक माना जाता है। कोटा में कुल 17,44,539 मतदाता हैं, जिसमें 9,13,386 पुरुष और 8,31,153 महिलाएं हैं। कोटा संसदीय सीट के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटों में कोटा जिले की कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण, लाडपुरा, संगोद, पिपलदा, रामगंज मंडी विधानसभा और बूंदी जिले के केशोरायपाटन और बूंदी विधानसभा सीट शामिल है। दिसंबर 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां की 5 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस ने पिपलदा, संगोद और कोटा उत्तर सीट पर कब्जा जमाया। इस लिहाज से इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है। राज्य का हड़ौती क्षेत्र आजादी के बाद से ही पहले जनसंघ और अब बीजेपी का मजबूत गढ़ बन गया है। कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फेरबदल देखने को मिला, जब राजघराने के सदस्य और पूर्व कांग्रेस सांसद इजराज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखना यह होगा कि जब दोनों ही पार्टियां राजस्थान की 25 में से 25 सीटें जीतने का दावा कर रही है, तो कोटा की सीट आखिर किसके हिस्से में जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।